तो कैसे हैं आप लोग? जय श्री राम दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं हम होम लोन कैसे करते हैं। लैब कंस्ट्रक्शन लोन, इसके बारे में बताएंगे। हमारे पास कितनी कंपनियां और एनबीएफसी है जो होम लोन में सहयोग करती है। आते हैं हम बताते हैं कि होम लोन होता क्या है। पहले इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए, होम लोन आप कहीं भी मकान, दुकान, फ्लैट या घर जड़ से हो, उसका पहले प्रॉपर्टी का पेपर लीगल तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। पहला चीज रजिस्ट्री है, पावर ऑफ अटॉर्नी है, जीपीए है। इसके बारे में आपको पेपर को प्रॉपर तरीके से जांच करनी होगी। दूसरा चीज, जैसे मान लेते हैं हम हरियाणा में हैं, फरीदाबाद में हैं, यहाँ पे रजिस्ट्री चलती है, जीपीए चलता है, जो दोनों का लगभग वैल्यू सेम है, बराबर है पावर। दिल्ली में नोटरी चलता है, जिसपे बहुत सारे एनबीएफसी कंपनियां, बैंक लोन नहीं करती है नोटरी पे, लेकिन हम नोटरी पे भी कुछ ना कुछ हमारे पास है जो हम कर सकते हैं। सेकेंड आता है, अगर हम होम लोन ले रहे हैं तो एरिया कौन सा है, पेपर कैसा है, ये जांचना होगा। होम लोन में सबसे पहले रजिस्ट्री है या जीपीए है, ये देखना होगा। जिस व्यक्ति के नाम से होम लोन होगा उसका एक को एप्लीकेंट लगेगा, जो फैमिली मेंबर का ब्लड रिलेशन का हो। जैसे पति ले रहा है तो पत्नी को हम को एप्लीकेंट लगा सकते हैं, भाई को लगा सकते हैं, मदर को लगा सकते हैं, ब्रदर को लगा लिया आपने। जैसे मानते हैं कि हमने एक 50 गज का बना बनाया मकान परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो होम लोन में होता क्या है, होम लोन का जो अमाउंट होता है, पहले प्रॉपर्टी का पेपर, लीगल डॉक्यूमेंट, एक फाइल चार्ज लगता है जो मिनिमम आपको पे करना होता है स्टार्टिंग में। उसके बाद बैंक उसको वेरीफाई करती है प्रॉपर तरीके से, इसका चयन कैसा है, दाखिल खारिज हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद लोन में उसका होता है कि चलो इसको सेंक्शन करते कितने तक हुआ है। फिर मान गए एक 50 गज का आपने एरिया लिया, जड़ से मकान बना हुआ, 2 मंजिल बना हुआ, उसकी वैल्यू है 30 लाख रुपए। तो बैंक सबसे पहले देखिए वहां का सर्कल रेट क्या है, सर्कल रेट के हिसाब से फिर उसको कंस्ट्रक्शन मतलब बनाने में कितना खर्चा आया, लिंटर पे है, टुकड़ी पे है, क्या है, मतलब इसके बारे में प्रॉपर वेरीफाई होता है। फिर उसकी वैल्यू निकाली जाती है, सर्कल रेट प्लस उसको बनाने का वेल्डिंग खर्चा कितना है। फिर देखा जाता है कि जिस व्यक्ति को हम होम लोन दे रहे हैं उसके साथ फैमिली मेंबर और कौन है। दूसरा, को एप्लीकेंट का भी सिविल अच्छा होना चाहिए, और जो व्यक्ति के नाम पे लोन हो रहा है उसका भी होना चाहिए। मानते हैं मुकेश का जगह है और रमेश खरीद रहा है, तो मुकेश ने वैल्यू बताया कि भाई 40 लाख रुपए का है। तो जिस व्यक्ति जो उसको खरीद रहा है, मुकेश और रमेश, मुकेश कौन है, बेचने वाला, और रमेश कौन है, खरीदने वाला। रमेश उस पेपर का पूरा कंप्लीटली डॉक्यूमेंट फाइल रेडी कराएगा, और जो पैसा बनेगा, मान गए 30 लाख रुपए का प्रॉपर्टी है लेकिन लोन हो रहा है 20 लाख रुपए, तो 20 लाख लोन सीधा बैंक मुकेश के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी विद रजिस्ट्री पेपर। फिर बैंक अपने पास ले लेगी, और ईएमआई कौन भरेगा, रमेश, जिसने मकान लिया। वो ईएमआई उसको टाइम टू टाइम ईएमआई किस्त पे करना होगा। ईएमआई पे करते समय ध्यान रखना कि कोई ईएमआई बाउंस ना हो, सिविल भी अच्छा होगा। अगर ईएमआई आपने डिले पेमेंट किया तो आपका तो सिविल खराब हो रहा, साथ में को एप्लीकेंट का भी सिविल खराब होता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी होम लोन ले तो प्रॉपर उसको जांच पड़ताल करके ले, और ईएमआई जो होती बनती है उसकी टाइम पे करें। अब आते हैं लैब। लैब क्या होता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। इसमें बैंक और एनबीएफसी कंपनियां बहुत सारी हैं जो काम कर रही है। मानते हैं आपके पास प्रॉपर्टी है, उसको बना रखे हैं, रजिस्ट्री हो रखी है, और आपके पास पैसे की नीड है, तो आप प्रॉपर्टी का पेपर बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास रखिए, वो आपको अमाउंट
जो नीड है वो आपको पे करेंगे, दे देंगे, और उस पैसे का आप यूटिलाइज कीजिए, बिजनेस में लगाइए या मकान दुकान जहाँ भी आपको लगाना हो, यूज करना हो कीजिए, लेकिन EMI टाइम से पे कीजिए। तो लैब में होता है कि आप अपना पेपर रखे और उसके जगह पे आपको पैसा मिला। ये खुद है कंस्ट्रक्शन लोन। आपने जमीन पहले से खरीद रखा है, लेकिन आपके पास बनाने के लिए बजट नहीं है, तो हम उसके लिए भी फाइनेंस करते हैं। आप मेरे को लीगल तरीके से पेपर चेक होगा, आप जिस एरिया में हैं वो क्या रेसिडेंस एरिया है या नहीं है, इसको हम देखेंगे। फिर आप मेरे को एक मैप बना के देंगे, जो मैप बनाने वाला एक लीगल टीम होती है, उसके माध्यम से बना के आपको देना पड़ेगा। फिर हम उस पर लोन करेंगे। लोन उस पर वन टाइम में नहीं जाएगा पैसा। कंस्ट्रक्शन लोन में सबसे पहले हम आपको DPC के लिए पैसा देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका लोन पास हो 15 लाख रुपए, 15 लाख को हम आपको उसमें 3 बार में पैसा देंगे। एक बार 5 लाख रुपए देंगे जो DPC कंप्लीट आप करेंगे प्रॉपर, दूसरी बार 5 लाख रुपए देंगे, दीवार उठाएंगे, लेंटर तक पहुंचा देंगे, और तीसरी बार फिर हम आपको 5 लाख रुपए देंगे, लेंटर डालिए और फिनिश कीजिए। लीगल तरीके से बैंक कहती है कि 4 बार में हम उनको पैसे देंगे, लेकिन हम आपको कोशिश करेंगे 3 बार में ही पैसा देके आपको मकान बनवाने का काम कर देंगे कंस्ट्रक्शन लोन में। सेकेंड आता है कि कोई भी आप लोन लेते हैं, लैब, HL या कंस्ट्रक्शन लोन, उसके लिए आपका सिविल अच्छा होना बहुत जरूरी है। सिविल में थोड़ा बहुत अगर कुछ है, सेटलमेंट कराया क्या कराया है, इसको देखते हुए हम उस चीज को देखेंगे कहाँ एडजस्ट हो सकता है, फिर करेंगे। उसके लिए आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, जो हमारा नंबर है उस पर कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए, ऑफिस विजिट कीजिए, और एड्रेस तो आपको बायो में दिया गया हुआ है, नंबर बायो में है, उस पर कांटेक्ट कीजिए। इसी के साथ जय श्री राम दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे। स्टैंड लोन हम कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों, जय श्री राम।